डेंटिस्ट जब तक कोई बहुत माहिर डेंटिस्ट ना हो ना, इलाज नहीं कराया करो उससे। मेरी अकल दाढ़ जो थी ना वो थोड़ी सी टेढ़ी निकली, तो मैंने एक डेंटिस्ट को दिखाया, उसने प्लास से निकाल दी वो। डॉक्टरों के पास तो यही हल होता है कि निकाल दो। ये गुर्बत का बेहतरीन इलाज क्या है, गरीबों को मार दो। तो दांत में दर्द हो रहा है, वो इतनी अकल दाढ़ कभी नहीं निकलवाओ, बहुत मजबूत होती है और वो आखिर तक चलती है। फिर एक चाइना का डॉक्टर है सदर में, बहुत माहिर डॉक्टर है, उसको मैंने दिखाया, उसने कहा यार क्या हमाकत की है दाढ़ निकलवा के, इतनी, उसने एक्सरे देखा ना, उसने कहा इतनी खानदानी दाढ़ इतनी मजबूत अंदर तक घुसी हुई थी, ये तो निकालनी नहीं चाहिए थी। लेकिन उसके निकालने से अब वो पीछे जो उसके बाद वाली दाढ़ थी ना, फिर उसमें दर्द शुरू हुआ, तो मैंने उसी पुराने डॉक्टर को दिखाया, उसने बोला ये भी निकाल दो। मैंने कहा एक एक करके सारे, मैं क्या हंसूंगा कैसे? चलो चबाने का मसला तो हल हो जाएगा, ग्राइंड करके खा लूंगा चीजें, हावन दस्ते में कूट के खा लूंगा, मुस्कुराऊंगा कैसे मैं? और उस वक्त तो मेरी शादी भी 3 थी, मैंने कहा रिश्ता कैसे लेने जाऊंगा मैं? मुझे तो ये भी एक टेंशन थी। तो मैं फिर वो चाइना वाले पुराने डॉक्टर के पास गया, उसने बोला भाई ना वो निकालनी थी ना ये निकालनी। उसने कहा जो नेचुरल दांत अल्लाह ने दिया है उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। उसने कहा किसी कीमत पे नहीं निकल, हत्ता इम्कान कोशिश करो कि इसी को रिपेयर करवाओ। फिर उसने, अल्लाह का शुक्र है, वो जो दूसरी दाढ़ थी ना उसको रिपेयर तो कर दिया, लेकिन वो पीछे उसको सहारा ही नहीं मिल रहा ना। अब मैं उसके पास जाऊंगा कल, बोलूंगा या तो भाई पीछे कुछ लगा दे, टेक तो लगे ना दांत को। क्या बिस्तर पर लेट कर जिक्र कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। हमारे नेक बंदे अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े भी, बैठे भी और लेटे भी। बहुत अच्छी बात है। एक हदीस में आता है, अल्लाह ताला, हदीस का मफ़हूम यह सही हदीस है कि बहुत बड़े दर्जात अल्लाह उनको अता करेंगे जो नरम बिस्तरों पे भी अल्लाह को याद करते हैं। यानी जिस बिस्तर में इंसान को नींद आ रही होती है और गाफिल हो जाता है, उसमें भी अल्लाह को याद करेंगे, तो बहुत बड़ी फजीलत है इसकी। उस्मान पठान इंडिया से, मुफ्ती साहब, जिस तरह उर्तुगुल में लोग सलाम के बाद सीने पर हाथ रखते हैं और जब मुसाफा करते हैं तो हाथ से हाथ नहीं मिलाते बल्कि गिट्टों से ऊपर की जगह को पकड़ते हैं, क्या हम इस तरह कर सकते हैं? भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुसाफे का जैसे तरीका बताया कि उस अपने दाएं हाथ से उसके दाएं हाथ को पकड़ा जाए, इस तरह, ये सुन्नत है। उसके बाद फिर बाकी सीने पे हाथ रखना, ये सब चीज़ें सुन्नत नहीं है। तो भाई अगर इनको सुन्नत समझता है तो बिदअत है, सुन्नत नहीं समझता वैसे ही रख रहा है तो रख ले, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को सुन्नत समझना या जो ये ना करे उसको बुरा समझना, ये फिर गलत हो जाएगा, ये नाजायज़ हो जाएगा। क्या बिल्ली का कारोबार हलाल है? क्या बिल्लियों का कारोबार करना जायज़ होगा? अगर हम बिल्लियाँ पालें और बाद में इसे बेचें तो क्या ये जायज़ है? उज़मा साहिबा मुंबई से। देखिए जायज़ तो है मगर मकरूह नापसंदीदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के जो उजरत है, यानी बिल्ली को आप फ़रोख्त करके जो उसका समन हासिल होता है, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाजायज़ करार दिया है। तो जमहूर उलमा वहाँ जो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पसंद नहीं किया, उससे मुराद कराहत तंज़ीहिया है, यानी हराम। बाज़ उलमा तो हराम होने के कायल हैं, लेकिन जमहूर उलमा कहते हैं कि वहाँ मुराद जो नबी ने मना किया है, यानी बिल्ली के जो कीमत है उसको खाने से, तो ये ममानात हराम के दर्जे में नहीं है बल्कि कराहत तंज़ीहिया के दर्जे में। दूसरे दलाइल की रोशनी में उसकी वजह है कि बिल्ली का झूठा हलाल है, झूठा पाक है बिल्ली का, तो वो नापाक जानवर नहीं है, तो इसलिए उसके नाजायज़ होने की और कोई वजह नहीं है। अलबत्ता इस हदीस की रोशनी में बाज़ उलमा कहते हैं कि हराम है, लेकिन जमहूर उलमा कहते हैं कि मकरूह तंज़ीही है। मकरूह तंज़ीही का मतलब होता है अवॉइड करना, बचना बेहतर है। तो मशवरा मेरा ये है कि अगर आपने कोई बिल्ली बेच दी है तो उसकी कीमत अगर आ गई है तो ठीक है, लेकिन आइंदा बेहतर ये है कि इसको कारोबार आप ना बनाएं। हराम मैं नहीं कह रहा, कौल मैं वही कर रहा हूँ जो जमहूर का कौल है कि हराम नहीं है, मकरूह तंज़ीही है, लेकिन बेहतर यही है कि आप इससे इज्तिनाब करें। हलाल जानवरों का कारोबार किया करें, उसमें बरकत होती है, उसमें लोगों को फ़ायदा होता है। बिल्लियाँ अगर मुआशरे में फैलेंगी तो इससे पब्लिक को क्या फ़ायदा है? अगर गाय, भैंस, बकरियां, मुर्गियां इनका काम करेंगे, मुर्गियों से अंडे मिलेंगे, बकरियों से दूध मिलेगा, गोश्त मिलेगा, बकरों के रेट मार्केट में कम हो जाएंगे जब बकरों की पैदावार बढ़ेगी, तो इससे इंसानियत को फ़ायदा है और इंटरटेनमेंट भी है। बकरी भी पल जाती है, दुम्बे भी पल जाते हैं। मेरे दुम्बे आप आके देखें, 2 दुम्बे ऐसे टाइट ख़ानदानी तरीके से पले हुए, खा खा के माशाल्लाह मुस्टंडे भी हो रहे हैं और पल भी गए हैं। बच्चे खेलते हैं उनसे, वो जब असर के बाद लेके निकलते हैं, छलांगे मारते हैं वो। तो अगर आपको तफरी करनी है तो वो दुम्बों से भी हो सकती है, गाय से भी हो सकती है। गाय का बच्चा कितना खूबसूरत होता है ऐसा, और भैंस का बच्चा एक नंबर का सुस्त होता है। मैं अक्सर लतीफ़ा सुनाता हूँ ना, भैंस का बच्चा ऐसे खेलता है, बस उसका खेल यही है, कान बैठ के हिलाता रहेगा, तो इसमें भी मज़ा आता है। और गाय का बच्चा ज़रा उछल कूदता है, बकरी का बच्चा और उछल कूद मचाता है, ऐसा
خوش ہوتے جب آپ اس کو اس کے پنجرے سے باہر نکالیں نا، ایسی چھلانگیں مارتا ہے. تو حلال جانور پالیں. یہ کتے بلی جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے پالنا. یعنی کاروبار کرنا، پل جائے بلی تو ٹھیک ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن یہ کہ کاروبار ہی اگر کرنا ہے تو ان چیزوں کا کریں جن کے گوشت میں، جن کے انڈوں میں، جن کے دودھ میں اللہ نے برکت رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغے کو برا مت کہو، لا تسبوا الدیک فإنہ یؤذن للصلاۃ، وہ اذان کے لیے جگاتا ہے، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے تمہیں. تو یہ برکت والے جانور ہیں، حلال جانور جو ہیں ان کو رکھنا چاہیے.